नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग सी पर दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक कॉमेडियन के करियर का उतार चढ़ाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे कलाकार का पर्सनल स्ट्रगल और एक नई टेक्नोलॉजी से आई उथल-पुथल असल में एक ही कहानी के दो अलग-अलग चेहरे हैं। तो मतलब हम यहाँ दो कहानियों को एक साथ देख रहे हैं। एक तरफ एक मशहूर कॉमेडियन का करियर है जो अर्श से फर्श और फिर वापस अर्श तक पहुँचता है, और दूसरी तरफ एआई है जिससे समाज में एक बेचैनी है कि कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा। दोनों ही कहानियाँ इस बारे में है कि जब दुनिया अचानक बदल जाती है तो इंसान उस बदलाव से कैसे जूझता है। तो सवाल यही उठता है कि एक इंसान के पर्सनल कहानी और एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी क्रांति में आखिर क्या कॉमन हो सकता है। चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि इन दोनों कहानियों को कौन सा इमोशनल और स्ट्रेटेजिक धागा एक साथ जोड़ता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जहां सब कुछ मुश्किल था। ये वो दौर होता है ना, जब मंजिल का पता नहीं होता और हर दिन एक नई लड़ाई जैसा लगता है। ये संघर्ष की और उस दौरान महसूस होने वाली घबराहट की कहानी है। सिर्फ 500 रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये सुनील ग्रोवर के मुंबई में शुरुआती दिनों की कमाई थी। सोचिए, हरियाणा में अपना घर बार छोड़कर आए एक इंसान के लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनके संघर्ष, उनकी चिंता और उस शहर में टिके रहने की जिद का प्रतीक थे। सपने बहुत बड़े थे, पर असलियत बस इतनी ही थी। सुनील का स्ट्रगल सिर्फ पैसों का नहीं था, वो बहुत पर्सनल था। एक अच्छे खासे अपार्टमेंट से उन्हें एक कमरे के किचन वाले घर में शिफ्ट होना पड़ा। कभी कभी तो हालत ये थी कि दिन भर में सिर्फ 20 रुपए कमा पाते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, उनके पिता का अधूरा सपना। वो एक रेडियो जॉकी बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, और वही जुनून सुनील को हर रोज हिम्मत देता था। और पता है, सुनील का ये जो डर और प्रेशर था ना, ये सिर्फ उनका अकेले का नहीं था। ये हर उस इंसान का डर है जो एक नई दुनिया में खड़ा होता है। और आज कुछ वैसी ही सिचुएशन हम सब फेस कर रहे हैं। एआई वो नई क्रांति है, और लोगों के मन में वही डर है कि अगर हमने इसे जल्दी नहीं सीखा तो कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। हर संघर्ष के बाद एक ब्रेक थ्रू आता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सालों की मेहनत रंग लाती है। वो एक पल जो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि हां, मैंने कर दिखाया। बस यही वो एक शब्द था, गुत्थी। सुनील ग्रोवर का वो आइकॉनिक कैरेक्टर जिसने उन्हें रातों रात एक आम स्ट्रगलर से एक सुपरस्टार बना दिया। 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में इस एक किरदार ने उन्हें हर घर में पहचान दिला दी। ये वो पल था, वो सफलता का एहसास जिसके लिए उन्होंने सालों तक इंतजार किया था। अब जैसे गुत्थी सुनील के लिए एक गेम चेंजर थी, एआई आज के क्रिएटर्स के लिए बिल्कुल वैसा ही है। जो लोग एआई टूल्स को सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं ना, उनकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ सकती है। मतलब जहां वो पहले 4 वीडियो बनाते थे, अब 40 बना सकते हैं। ये एआई वाला गुत्थी मोमेंट है जो एक बहुत बड़े डर को एक बहुत बड़े मौके में बदल देता है। जब आप कामयाबी की चोटी पर होते हैं ना, तो गिरने का डर भी सबसे ज्यादा होता है, और अक्सर सफलता के साथ आता है टकराव। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है और फिर अचानक एक संकट आता है जो सब कुछ दांव पर लगा देता है। साल था 2017, महीना मार्च का। ऑस्ट्रेलिया से लौटती एक फ्लाइट में जो हुआ वो पब्लिक हो गया। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा, दो दोस्त और कलीग्स, उनके बीच का झगड़ा सबके सामने आ गया। इसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। सुनील ने वो शो छोड़ दिया जिसने उन्हें बनाया था। ये उनके करियर का सबसे बड़ा क्राइसिस था, और उनके जाने के बाद शो की टीआरपी का गिरना इस बात का सबूत था कि वो कितने अहम थे। और यहीं पे कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। सुनील की जगह किसी मशीन या टेक्नोलॉजी ने नहीं ली थी, बल्कि एक इंसान के साथ हुए टकराव ने ली थी। एआई की दुनिया का भी यही सच है। असली खतरा एआई से नहीं है, असली खतरा उस इंसान से है जो एआई का इस्तेमाल आपसे बेहतर करना जानता है। तो लड़ाई मशीन से नहीं है, लड़ाई उस इंसान से है जो मशीन चला रहा है। अब संकट के बाद क्या होता है, यही वो पल है जो किसी की असली ताकत दिखाता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि गिरने के बाद खुद को कैसे संभालना है, कैसे नए हालात में ढलना है, और कैसे खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाना है। शो छोड़ने के बाद सुनील ग्रोवर रुके नहीं, थमे नहीं। उन्होंने खुद को नए सिरे से तराशा। उन्होंने फिल्मों में काम किया, भारत और जवान जैसी बड़ी हिट्स थीं।
सनफ्लावर जैसी वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, और जब सालों बाद वो कपिल शर्मा के साथ वापस जुड़े तो वो एक नई और बराबरी की पार्टनरशिप थी। ये एक जबरदस्त वापसी थी। अगर हम सुनील ग्रोवर की कहानी को देखें तो वो इस एआई विनर की परिभाषा पर एकदम फिट बैठते हैं। जब एक रास्ता बंद हुआ तो वो हार मानकर बैठे नहीं रहे। उन्होंने नए रास्ते खोजे, नए स्किल्स सीखे और खुद को और बेहतर बनाया। एआई के इस दौर में आगे बढ़ने का भी यही फॉर्मूला है, या तो आप खुद को बदलो और सीखो या फिर पीछे छूट जाओ। तो इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद हम एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, एक ऐसा फैसला जो हर किसी को लेना पड़ता है जब जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। जैसे सुनील के पास उस संकट के बाद एक चॉइस थी, वैसी ही चॉइस आज एआई को लेकर हम सबके सामने है। क्या हम इससे डरकर बैठ जाएं, या इसे सीखने की कोशिश करें, या फिर इसका इस्तेमाल करके सबसे आगे निकल जाएं? फैसला पूरी तरह से हमारा है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर छोड़ जाता है। सुनील ग्रोवर की कहानी हो या एआई की क्रांति, दोनों हमें यही सिखाती हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव या उथल-पुथल एक रुकावट भी हो सकता है और एक नया मौका भी। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसे देखते कैसे हैं और उसका सामना कैसे करते हैं।